डियर फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मुख्तियार अब्बासी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मुख्तियार अब्बासी MA TV। आज हम एक ऐसी शख्सियत, तारीख साज शख्सियत, जिसको शायद इस वक्त के नौजवान नहीं जानते, लेकिन वो एक तारीख का जानदार किरदार है जो कभी भी वो किरदार मर नहीं सकता। कायदे आज़म के बाद अगर इस बरसगीर में कोई दूसरी अहम शख्सियत थी तो वो उसका नाम था रईस गुलाम मोहम्मद खान बुरगड़ी, बैरिस्टर गुलाम मोहम्मद खान बुरगड़ी, जिसको कायदे आज़म के बाद जो है वो दूसरा बड़ा लीडर माना जाता था। रईस गुलाम मोहम्मद खान बुरगड़ी 15 जुलाई 1878 में वली मोहम्मद खान बुरगड़ी के घर में जिला मीरपुर खास के शहर कोट गुलाम मोहम्मद के करीब गांव डेंगान बुरगड़ी में पैदा हुए। तो आइए हम उनकी जो वो मुख्तसर आपको तारीख बताते हैं कि उन्होंने क्या क्या किया और वो किस लिए एक तारीख साज शख्सियत बन गए। तो उससे हम जो है वो तफसीली और मुख्तसरन बात करेंगे। उससे पहले आप दोस्तों से गुजारिश है कि जिन्होंने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स में हमारी रहनुमाई करें। जी नाजरीन, तो आइए रईस गुलाम मोहम्मद खान बुरगड़ी, बैरिस्टर गुलाम मोहम्मद खान बुरगड़ी की मुख्तसर हम तारीख पेश करते हैं। उन्होंने इब्तिदा में जो है वो कुरान शरीफ और फारसी की तालीम हासिल की, बाद में मिशन स्कूल हैदराबाद में अंग्रेजी में तालीम हासिल करी, फिर SNS अकेडमी हाई स्कूल हैदराबाद में मजीद तालीम हासिल की। उसके बाद कराची सिंध मदरसा इस्लाम में पढ़ने गए। इल्म के मजीद हसूल के लिए अलीगढ़ गए, जहां से मैट्रिक का इम्तिहान पास किया। 1905 में बुरगड़ी साहब तालीम के लिए इंग्लैंड गए, जहां से 1908 में बैरिस्टर की डिग्री हासिल करके वापस जो है वो सिंध लौटे। ये पहला शख्स था इस तकरीबन ये सिंध का पहला सिंधी शख्स था जिसने बैरिस्टर की डिग्री हासिल की। कायदे आज़म भी लंदन में जो है उन्होंने भी बारह की थी और रईस गुलाम मोहम्मद बुरगड़ी भी जो है उन्होंने भी जो वो बैरिस्टर की डिग्री ली। वो बहुत एक दूसरे के करीब थे, एक दूसरे के दोस्त थे। बुरगड़ी साहब जो था वो जमींदारी के साथ साथ हैदराबाद शहर में उन्होंने वकालत भी शुरू की। बुरगड़ी साहब की सियासत की शुरुआत जो थी वो कांग्रेस से थी। वो 1909 में उन्होंने जो है वो कांग्रेस में शमूलियत अख्तियार की और बम्बई लेजिस्लेटिव के जो काउंसिल के वो मेंबर चुने गए। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के बहुत नज़दीक दोस्तों में से वो थे। 1915 में उनके कुर्बत में आए और 1918 में कुछ वक्त के लिए इंग्लैंड चले गए और बाद में लौटे तो जिन्ना साहब के साथ उन्होंने ताल्लुक़ जोड़ा और हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए काम शुरू किया और खिलाफत तहरीक में जो है वो शामिल हो गए। 1923 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के एक इजलास की सदारत की। आपको मालूम होना चाहिए कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की जो सरबराह थे वो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना थे, लेकिन रईस गुलाम मोहम्मद बुरगड़ी उसके बाद जो वो दूसरा बड़ा लीडर था मुस्लिम लीग का, उन्होंने उनकी सदारत की। सियासत के अलावा फिलाई कामों में सरगर्म रहे। गरबा और तलबा के मुकदमों की वकालत मुफ्त में किया करते थे। उसने जमींदार एसोसिएशन कायम की सिंध में। 1918 में मुस्लिम लीग के क़याम में बुरगड़ी साहब का अहम
किरदार रहा। बुर्गड़ी साहब जो थे वो सिंध में एक अहम सियासी और समाजी किरदार बनकर उभरे थे। अपनी ज़मीन का बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो गुरबा में तकसीम किया और औकाफ खाते को डोनेट किया। इसलिए डोनेट किया कि मेरी ज़मीन जो है वो गरीब बच्चों की तालीम के लिए उनके लिए वक़्फ़ की जाए ताकि वो बेहतर से बेहतर तालीम हासिल कर सकें। तो ये थे रईस गुलाम अहमद बुर्गड़ी, एक तारीख साज शख्सियत जिसको तारीख कभी नहीं भूलेगी। कायदे आज़म के बाद इस बरसगीर हिंद में दूसरा बड़ा नाम जो था वो रईस गुलाम अहमद बुर्गड़ी का था, लेकिन उसकी हयाती ने उसका साथ नहीं दिया। वो बड़ी उम्र जो है वो ज़िंदा नहीं रह सका और वो खुदा को प्यारे हो गए। उसके बाद जो है वो दूसरे लोग मुस्लिम लीग में शामिल हो गए। मिसाल हम कहते हैं कि ये जो भाई लोग कहते हैं कि हमने हिंदुस्तान से आके मुस्लिम लीग को ताकतवर किया, जैसे कि लियाकत अली खान था, ये था वो था, हमने पाकिस्तान बनाया। तो इनको मालूम होना चाहिए कि वो मेरे भाई, मेरे तारीख से जो ना वाकिफ मेरे भाई, आपको रईस गुलाम अहमद बुर्गड़ी की तारीख पढ़ना चाहिए। ये पहला आदमी था जिसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के इजलास की सदारत की थी। ये पहला बैरिस्टर था, ये पहला आदमी था जिसने कायदे आज़म के साथ मिलकर सियासत की, मुस्लिम लीग का बुनियाद रखा और बम्बई लेजिस्लेटिव काउंसिल के रुकन जो है वो चुने गए। तो आपको मालूम होना चाहिए कि मुस्लिम लीग जो थी वो कायदे आज़म और रईस गुलाम अहमद खान बुर्गड़ी ने इकट्ठे बनाई थी। ये बहुत करीब थे कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के। तो आप ये इस खाम ख्याल में से निकलें कि मुस्लिम लीग को जो था वो हिंदुस्तान के भाई लोगों ने बनाया था। भाई लोग तो उस पर उन्होंने आकर उस पर घुसकर उस पर कब्जा किया, जैसे कि लियाकत अली खान थे और उनके जो कुछ साथी थे। लेकिन बात आपको समझनी चाहिए कि ये पाकिस्तान जो बना है ये सिंध की वजह से बना है। ये सिंधी थी जिसने इस पाकिस्तान की जो है वो लीडरशिप की, उनको लीडरशिप दी, जिसमें कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, रईस गुलाम अहमद बुर्गड़ी, हाजी हुसैन अब्दुल्ला हारून, साईं GM सैयद और बहुत सारे बड़े नाम है जो तारीख के बहुत बड़े नाम है जिसको तारीख कभी नहीं भूल सकती, वो सारे सिंध ने पैदा किया है। तो आप इस खामख्याली से निकलें कि ये पाकिस्तान जो था वो भाई लोगों की वजह से ये बना। भाई लोगों, आपको तारीख का इल्म नहीं है, तारीख से आपको सबक सीखना चाहिए। तो हम ये सिर्फ रईस गुलाम अहमद बुर्गड़ी की मुख्तसर तारीख इसलिए पेश करते हैं ताकि हमारे नौजवानों को जो है वो पता चल सके कि रईस गुलाम अहमद बुर्गड़ी क्या चीज़ थी। आपको मालूम है कि 1905 में कोई बैरिस्टर बना हो और वो इंग्लैंड से बैरिस्टर बन के वापस आया और उन्होंने वकालत शुरू की और लेजिस्लेटिव काउंसिल का वो मेंबर चुना गया हो और इंडियन मुस्लिम लीग की उन्होंने सदारत की। तो ये आपको मालूम हो सकता है कि ये कितनी बड़ी तारीख साज शख्सियत थी और बहुत बड़ा ज़मींदार था और 400 एकड़ अपनी ज़मीन जो है वो उन्होंने उस वक्त औकाफ खाते को दी। सिर्फ इसीलिए दी, डोनेट की कि आप जो है वो गरीब बच्चों की तालीम पर खर्च करें। ये थे रईस गुलाम अहमद बुर्गड़ी। हमारे जो मुतालबे हैं, ये कल उनकी बरसी थी, हमारे जो मुतालबात हैं वो सिर्फ ये हैं कि रईस गुलाम अहमद बुर्गड़ी का नाम जो है वो तारीख के सोनहरी अक्षरों में लिखा जाए और मीरापुर खास की जो सिंध यूनिवर्सिटी की कैंप्स है उनका कैंप है, उनका नाम रईस गुलाम अहमद बुर्गड़ी रखा जाए। इस तारीख साज शख्सियत को हमेशा याद किया जाए, इसको निसाब में शामिल किया जाए। जैसे कायदे आज़म मोहम्मद
लिजना को निसाब में शामिल किया जाता है, ऐसे ही रेस गुलाम अहमद बुरगड़ी को निसाब में शामिल किया जाए, ताकि हमारे जो नस्ल हैं, आइंदा नस्ल हैं, हमारे जो नौजवान हैं इस वक्त, उनको पता चले कि रेस गुलाम अहमद खान बुरगड़ी जो था वो कितना बड़ा आदमी था। तो मैं यही कहता हूँ कि कायदे आज़म अगर ज़िंदा होते तो वो ये शाहिदी देते कि रेस गुलाम अहमद खान बुरगड़ी कितना बड़ा आदमी था।